गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके चैनल पे। और आज है 2 जुलाई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी आप यूपी पीसीएस को फोकस कर रहे होंगे, आप यूके पीसीएस को फोकस कर रहे होंगे, आप बीपीएससी 71 को फोकस कर रहे होंगे, आप यूपीएससी को फोकस कर रहे होंगे, आप वनडे एग्जाम को फोकस कर रहे होंगे। सभी के लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनको भी पेपर पढ़ने में संकोच है या वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो ये टॉपिक और ये जनसत्ता न्यूज़पेपर आपके लिए है, ठीक है। इसमें वही कंटेंट रहते हैं ना जो इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, सारे टॉपिक इसमें आपको मिल जाते हैं सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यम जो लैंग्वेज है ना वो बाधा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी मीडियम में हो लेकिन नॉलेज जो है ना आपको प्राप्त करते रहना चाहिए। और जो भी एग्जाम के आप फोकस कर रहे हैं सबके लिए एलिजिबल है ये, ठीक है। चलिए तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग। ये क्या है देखिए, प्राथमिकी पर लगभग 3 साल सर्वोच्च न्यायालय। कुल मिलाकर जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना तो आपको पता ही है हमारे देश में 3 नए कानून को लागू किया गया है। नागरिक संहिता को लेकर किया गया ना, तो उसके क्या फायदे हैं, बाकी जो पुराने कानून थे और आज का जो नया कानून है ये अलग कैसे है। मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 8 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। यूपी पीसीएस हो या अन्य स्टेट पीसीएस का हो, सब में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पे आपको पूछा जाएगा कि पुराने कानून से अलग कैसे है। तो यहाँ पे टाइम बॉन्ड इसमें शामिल किया गया है, मतलब चार्जशीट फाइल करने से लेकर, ठीक है, चार्ज फ्रेम करने से लेकर सभी को एक समय सीमा में बांधा गया है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था ना कि कोई भी जो मुद्दे कोर्ट में जाते थे किसी को भी पता नहीं होता था कि हमें न्याय कब मिलेगा, लेकिन इस नए कानून में यह विश्वास दिलाया गया है कि आपको जल्द और एक समय सीमा के अंतर्गत आपको जो ना न्याय मिलेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये चीज लिखना है। यहां पर बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन, इसी को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। यूपीएससी ने, यूपीपीसीएस ने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जेपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन जो है ना क्लाउड सीडिंग को लेकर या आर्टिफिशियल रेन को लेकर पूछ लिया है। अभी क्लाउड जो सीडिंग है अभी न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि दिल्ली, आपको पता है ना, दिल्ली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अभी, एयर पॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है, एयर पॉल्यूशन। तो उससे निपटने के लिए जो है ना दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर मिलके जो ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। इसमें कौन कौन सा जो केमिकल यूज होते हैं आपको बता दें, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर आयोडाइड होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ड्राई आइस बोलते हैं जिसको, वो चीज शामिल है, आप इसको ध्यान रखेंगे। या आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है सरकार ने इससे निपटने के लिए कौन कौन सा योजना पे काम कर रही है। आप वहां पे बात करोगे, आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात करोगे, आप इवन ऑड फॉर्मूले पे बात करोगे, आप वहां पे पर्यावरण मुद्दे पे बात करोगे, पेड़ लगाने को लेकर आप बात करोगे, ठीक है। ये तमाम चीजों को ध्यान रखेंगे आप। अब क्या यहाँ पे संवाद के समानांतर देखिए, भारत और अमेरिका जो है ना, इंडिया एंड अमेरिका रिलेशन को लेकर जो है ना आपसे इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब पूछा भी जाता है कि अभी हाल ही में भारत अमेरिका के बीच में व्यापार समझौतों को लेकर क्या मुद्दे सामने आए हैं और भारत सरकार की क्या चिंता है इस व्यापार को लेकर, और भारत अमेरिका के बीच ये जो समझौते हैं क्यों जरूरी हो गया है, ठीक है। तो ये सब का जवाब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। सबसे पहला, अमेरिका चाहता है कि भारत का जो मार्केट है एग्रीकल्चर वाला, जो कृषि मार्केट है, जो डेयरी प्रोडक्ट वाला जो मार्केट है, दूध वाला हो गया या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, वो अमेरिका चाहता है कि भारत में इसको एक्सेस मिल जाए। अमेरिका अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बेचना चाहता है, लेकिन भारत के पास भी मजबूरी है, भारत के पास भी अपनी चुनौती है। भारत जो है ना कृषि और डेयरी प्रोडक्ट जो है ना नहीं खोल सकता है। क्यों नहीं खोल सकता, क्योंकि भारत में जो किसान है ना वो बहुत ही मार्जिनल किसान है। वो खेती जो है ना कॉमर्शियल क्रॉप नहीं करते हैं, बल्कि अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं। वहां से रोजगार मिलता है, वहां से फूड सिक्योरिटी मिलता है भारत को। तो भारत इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ना कृषि और डेयरी प्रोडक्ट वाले जो सेक्टर है ना उसको नहीं खोलना चाहता है। तो भारत भी चाहता है अमेरिका से कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट हो वह जो चमड़ा प्रोडक्ट हो वो अमेरिका में जाए। तो अमेरिका जो है ना जो अभी ट्रेड
शुल्क है, व्यापार शुल्क जिसको बोलते हैं, वो लागू करेगा 26%। तो उसको कम करने का प्रयास भारत कर रहा है। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें, भारत ने जिन जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उन देशों को भी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट वाला सेक्टर जो है ना नहीं खोला है। अब खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भारत उस स्थिति में नहीं है। क्लियर है? ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। और भारत का लक्ष्य है ना कि 2030 तक अमेरिका और भारत के जो संबंध है, जो व्यापार होते हैं, उसको कितना तक पहुंचाना है? 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। कितना? 500 अरब डॉलर। इसको मिशन, इसको पता है क्या बोलते हैं? मिशन 2030। आपसे पूछेगा कि मिशन 2030 किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है कि 2030 तक हम लोग अपने व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। ठीक है? समझ पा रहे हैं? अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज अपना रिएक्शन यहाँ पे दर्ज करवाएंगे, अपना फीडबैक देंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है, वीडियो तो देख रहे हैं लोग, लेकिन ना उसमें कुछ रिएक्शन नहीं मिलता, ना तो लाइक, ना तो सब्सक्राइब, ना तो कुछ नहीं। ऐसा कैसे? अच्छा लगेगा नहीं ना? तो आप लोग भी कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था की चमकीली तस्वीर। कुल मिलाकर यहाँ पर बात किया गया है कि भारत में दो फैक्ट याद रखिएगा। एक तो यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको आईपीपी बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? सीएसओ जारी करता है। पहला फैक्ट, अभी औद्योगिक उत्पादन जो है ना घटा है। तो घटा है तो इसका क्या प्रभाव होगा? मेंस में आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो वृद्धि नहीं देखा गया जो कि भारत एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पे कमी देखी गई है। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे? कमेंट करें। 8 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा, तो आपको कुछ तो कुछ पता होना चाहिए ना, तो यही पर देखिएगा। अभी जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उसमें कमी देखा गया है। इससे क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था पे जो है ना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था सुस्त हो जाएगी, रोजगार पे असर पड़ेगा, महंगाई पे असर पड़ेगा। ओके, और मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जो प्रोडक्ट भारत को जरूरत है, तो फिर भारत को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उससे भारत का जो है ना जो व्यापार है, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये सब इंपैक्ट को आप ना हर जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। देखिए, एक दौर था 2014 के पहले की हम लोग बात करें तो लोग संदेह करते थे कि भारत में इतना विविधता है, भारत में इतना सारा पॉपुलेशन है, माफ कीजिए पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, तो वहां पे डिजिटल इंडिया कैसे सरवाइव करेगा, डिजिटल इंडिया कैसे फलेगा फूलेगा, ये संदेह करते थे अन्य देश लोग। लेकिन भारत ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, भारत ने अपनी मजबूत कौशल, अपनी नीतियों के माध्यम से ये चीज को, ये जो क्वेश्चन था मन में, उसको दूर कर दिया गया। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन यहां से फ्रेम करेगा आपसे कि जहां दशकों तक यह संदेह किया जाता था कि तकनीक का उपयोग भारत करेगा या नहीं कर पाएगा, इसको लेकर भी लोगों में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ करता था। लेकिन आज देख लीजिए, भारत एक डिजिटल भारत की ओर बढ़ चुका है। ना केवल भारत को, बल्कि विश्व को भी एक नेतृत्व जिसको बोलते हैं ना, लीडरशिप प्रदान कर रहा है। तो आपको बता दें, यहाँ पे डिजिटल भारत को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सा योजना चलाया है। तो भारत नेट के बारे में चर्चा करेंगे, आप स्वामित्व योजना के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, 5G और 6G के बारे में चर्चा करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करेंगे, हाई क्वालिटी और हाई स्पीड इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, आप यूपीआई के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज यहां पे लिखा हुआ है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए कौन कौन सा योजना चला रखा है, उस पर शॉर्ट टिप्पणी करें। तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप लिख पाओगे। स्वामित्व योजना, यूपीआई के बारे में, हाई स्पीड इंटरनेट के बारे में बात करोगे वहां पे, ठीक है, और क्या बात करोगे वहां पे, और 5G के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, भारत नेट के बारे में, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा बात करेंगे यहाँ पे कि अभी जो हमारी इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी है, जैसे कि मान लीजिए आपने लोन लिया मुद्रा स्कीम के माध्यम से, उस लोन के माध्यम से आपने व्यवसाय शुरू किया और अपना प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोडक्ट को जो ना आप जेम पे, गवर्नमेंट GEM करके एक पोर्टल है, उसमें आपने दर्ज करवाया, और दर्ज करवाया, यहां से क्या हुआ, आपकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग शुरू हो गया, ठीक है, और आपने
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ONDC। ONDC में भी आपने क्या कर दिया, पंजीकृत करवा दिया। तो इससे क्या होगा, जो खरीदार है और जो विक्रेता है डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी आपने देखा कि DPI जो है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है भारत को डिजिटल बनाने में। इसके अंतर्गत आधार, कोविन, डिजी लॉकर, फास्टैग, ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसे पहल शामिल किया गया है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि G20 का जब भारत ने अध्यक्षता किया था 2023 में, तो भारत ने 2 पहल शुरुआत किया था, वैश्विक DPI रिपोजिटरी और $25 मिलियन के साथ सोशल इंपैक्ट फंड। ये जो है ना इनिशिएटिव भारत की अध्यक्षता में G20 में लिया गया था। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा। स्टार्टअप के मामले में आपको बता दें, भारत 3rd नंबर पे आता है, फर्स्ट आता है अमेरिका। ये फैक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो आप लोग जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ने से डरेंगे नहीं, और अगर हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल रसगुल्ला लगेगा, बिल्कुल रसमलाई लगेगा। आराम से पढ़ोगे, आराम से खाओगे पियोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब इसको इजी वे में और टू द पॉइंट बात करेंगे। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देखा, उसमें जो न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं ना, छोटे छोटे टॉपिक को वो लोग 2 घंटा 2.5 घंटा कर देते हैं। भाई उतना बकवास क्यों करना है उस पर, आप डायरेक्ट टू द पॉइंट बताओ ना वहां पे। क्योंकि लंबे वीडियो होने से ना लोग बोर हो जाते हैं, लोग फिर पेपर पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। तो हमने इस चीज को ध्यान में रखा, क्योंकि हम भी कभी ना कभी इस फेज से गुजरे थे। तो मैंने सोचा कि उसको नॉलेज बेसिस पे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 दृष्टिकोण को हम ध्यान में रखते हुए अपने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? ये जो आर्टिकल है ना, कभी कभी नॉलेज के लिए जो है ना टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में पूछे नहीं पूछे वो अलग मैटर है, लेकिन आपको जीवन सर्वाइव करना है ना इस धरती पे, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अभी बात किया गया है लिव इन रिलेशन पे। लिव इन रिलेशन सभी जानते हैं, आपको बता दें शॉर्ट में, यहाँ पे बिना शादी किए हुए कपल लोग साथ में रहते हैं, उसी को लिव इन रिलेशन कहते हैं। और ये भारत में, ये भारत का कल्चर नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न कल्चर है। ठीक है, आप देख रहे हो फिल्म में, सोशल मीडिया में इस तरह को, इस तमाम कॉन्सेप्ट को ना बहुत प्रचारित किया जा रहा है, और इससे लोग क्या, हमारे जो युवा है वो प्रभावित हो जाते हैं और लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा आपको बता रहे हैं जो इसका प्रभाव होता है ना, महिलाओं पे होता है। महिलाएं इससे ज्यादा सर्वाइव करती है। सपोज कीजिए लिव इन रिलेशन में 2 कपल हैं, ठीक है, एक ही कपल है, मतलब 2 लोग हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अगर ये शारीरिक संबंध बन गए और ये बात शादी तक पहुंच गया तो ठीक है, इट्स ओके, बढ़िया है लिव इन रिलेशन। अगर ये बात शादी तक नहीं पहुंचा, बीच में तनाव आ गया, ठीक है, अब क्या होगा? अब तो दोनों अलग हो गए, और ये फीमेल के सामने ये चुनौती रहेगा कि नया वन इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा, आपको पता है हमारे समाज का स्ट्रक्चर भी इस तरह का नहीं है कि तुरंत चीजों को अडॉप्ट कर ले। तो महिलाएं ज्यादा सफर करती है। इसलिए यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि ये जो चलन है ये बहुत ही खतरनाक है। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सामाजिक मूल्य है, हमारी जो पारिवारिक मूल्य है, उसको तहस नहस कर रहा है। इसलिए जहां तक पॉसिबल हो अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को शामिल करते हुए निर्णय पे पहुंचे। नहीं तो आपने देखा ना कि लिव इन रिलेशन में एक साथी दूसरे साथी को इतने टुकड़े कर दे रहा है ना कि लोग गिन नहीं पा रहे हैं। आए दिन आपने न्यूज देखा, और हम न्यूज़पेपर में उस टॉपिक को कवर नहीं करते क्योंकि एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको नॉलेज रखना है अगर सर्वाइव करना है तो। क्लियर है? चलिए, मुकदमों का अंबार। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे मेंस में पूछेगा कि अभी जो आपने देखा है कि न्यायपालिका में जो लंबित मुद्दे हैं वो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? पहला ये, और इससे निपटने के लिए क्या सुझाव आप दे सकते हैं, टिप्पणी करें। तो अभी जो लंबित मुद्दे हैं, आप देख रहे हो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? भारत के पास है। तो मुकदमे भी रहेंगे। भारत में अशिक्षा है, भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, तो वहां पे अपराध बढ़ेंगे ही और मामले बढ़ेंगे, कोर्ट में मामला जाएगा। और हमारा संविधान भी जो है ना कोर्ट के माध्यम से ही चीजों को लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे ना। और आपको पता ही है, तो कारण बता दिया आपको। इसके लिए हम तकनीक का यूज करेंगे, इसके लिए हम जजों की नियुक्ति करेंगे, जो खाली पद है उस पर भरने का कोशिश करेंगे। तो इससे हमारा सॉल्यूशन जो है ना काफी हद तक कम हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, हम डिजिटल इंडिया का यूज करेंगे। यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना चीजों को। चलिए, डल झील न्यूज में आ गया। अभी क्यों? अभी नीदरलैंड की एक जो है ना नागरिक है, वो डल झील को साफ करते हुए देखा गया है उसको। वो कहती है कि हमारा पैशन है, अगर मैं किसी भी झील में अगर वहां पे
अपशिष्ट पदार्थ या कचरा देखती हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ उसको साफ करने में। तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, आप इसको ध्यान रखिएगा। और वहां डल झील का इंपॉर्टेंस ये है ना कि लोग जो पर्यटन है वो आकर्षित होते हैं, वहां की लोकल इकोनॉमी के लिए डल झील इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो जो नीदरलैंड की जो महिला है उसका नाम है स्पैंडर मैन। ठीक है, आपसे पूछेगा कि स्पैंडर मैन जो खबरों में रही थी वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? सोशल वर्कर है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अभी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में विवाद चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर, ठीक है, अगर रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप है जुड़े हुए उनसे, अगर वो सही से काम नहीं करती है तो एलन मस्क जो है ना नया पार्टी बना देंगे, उस पार्टी का नाम रखेंगे अमेरिका पार्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि बिहार जो है ना अमेरिका की घटनाओं को काफी नजदीक से ध्यान रखता है और क्वेश्चन वहां से पूछता है। ठीक है, तो अभी जो है किसने कहा था कि हम अमेरिकन पार्टी बना देंगे? तो एलन मस्क ने कहा था, ध्यान रखिएगा। ये है थाईलैंड के प्रधानमंत्री और इनको निलंबित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेंटोंग टॉड। इनका नाम क्या है? पेंटोंग। अगर देखिए पूरा नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो आधा ही नाम याद रख लिए, पेंटोंग। क्या नाम है? पेंटोंग। अभी क्या हुआ, अभी कंबोडिया और जो थाईलैंड है उसके बीच में सीमा विवाद है। तो इनको जो है ना फोन पे बात करते हुए देखा गया है, किसके साथ? वहां का जो सीनेट है, कहां का? कंबोडिया का सीनेट का जो प्रमुख है उनके साथ बातचीत, और इसी के मुद्दे को लेकर इन पे जो है ना कार्रवाई किया गया और इनको निलंबित कर दिया गया है। यह है थाईलैंड के, ध्यान रखेंगे। देखिए भारत का जो लक्ष्य है ना कि 2047 तक हमें क्या बनना है? विकसित बनना है। और इस बार जो 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, थीम क्या है? योग फॉर वन अर्थ। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ले लिया है, पूछ लेगा आपसे। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे ना तो 2047 तक भारत डेवलप बन पाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। टॉपिक तो रिपीट हो गया ना? हाँ रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया हमारा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही है जो अमेरिका और भारत के बीच में समझौते को लेकर जो बातचीत चल रहा है उसके बारे में इन्होंने केंद्रित किया गया है कि तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही भारत जो है किसी निर्णय पे पहुंचेगा। खैर ये तो मेंस में है, आपको हम लोग आगे डील कर लिए हैं इसको। यहाँ पे क्वाड के बारे में बात किया गया है। क्वाड 2025 का क्वाड कहां पे होगा? भारत में। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा मेंबर है इसमें? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, अपना भारत, इसको भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने अपील किया है कि जो आतंकवाद से पीड़ित है, जो आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, उसको एक नजर से नहीं देखना चाहिए, उसको इक्वल नहीं मानना चाहिए। और भारत अपने देश की सुरक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। इन्होंने क्वाड के लीडर से कहा है कि आप भारत के प्रयासों को सराहना करेंगे और आतंकवाद को लेकर जो शून्य सही सुनता है उसको मेंटेन करेंगे, ऐसा इन्होंने अपील किया है, ध्यान रखिएगा। और भारत अमेरिका संबंध ना केवल व्यापार को लेकर, ना केवल चीन को लेकर, बल्कि जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वहां पे भारतीय काम करते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा योगदान भारतीयों का भी है वहां पे, तो ये भी रिलेशन में इसको इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि अमेरिका भारत के संबंध को जो है ना अक्सर चाइना से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है भारत अमेरिका का संबंध, बल्कि ये जो है ना हमारे भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं उनकी जो योगदान के कारण ही अमेरिका में इकोनॉमिक बूस्ट करता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा पीटी और मेंस को लेकर कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी आप लोग जुड़िएगा। एक और नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9430357042। ठीक है, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको टू द पॉइंट यहाँ पे तमाम करंट अफेयर के, तमाम जीएस के टॉपिक आपको दिए जाएंगे। आपको उसको याद करना है बार बार और वही से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैस्पियन सी के बारे में पहले भी चर्चा किया था, आज भी कर लेते हैं। 5 कंट्री जो है सीमा साझा कर रहा है और बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है, यूपीएससी ने पूरा पूछा है। ईरान अभी न्यूज में चल रहा था इसलिए मैंने इसको लिया है। मेडिटेरियन सी में आप देखोगे टर्की, सीरिया और लेबनान, इजराइल, ये चारों जो है ना सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इजराइल जो है ना इजिप्ट के साथ, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। सवाना वाला पूछ लिया है, ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है। ये ठंड वाला कनारी, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से। नीलगिरी वेस्टर्न और ईस्टर्न आके मिलता है, उस जगह को नीलगिरी बोलते हैं।
ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट को याद रखिएगा, अरावली रेंज को याद रखिएगा, सतपुरा रेंज को और सतमाला को, ये चारों को ध्यान में रखिएगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अरावली, सतपुड़ा और सतमाला, ये क्वेश्चन इस बार आने की पूरी संभावना है। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग अपना रिएक्शन दें। कुछ लोग देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम अकेले ही इसको प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है। अगर आप लोग इसको प्रोत्साहित नहीं करोगे तो ये हमारा चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हम लोग लेकर आए तो आपको यहाँ पे अपना रिएक्शन दर्ज करवाना होगा। धन्यवाद।